इलेक्शन अभी 2024 नज़दीक आ रहे हैं। आप धरने पहले बैठे थे, अब फिर दोबारा बैठ गए, लेकिन क्या लग रहा है कि जो मंशा जो सरकार की नहीं तो 24 में क्या किस तरीके से? 2 बार मन से घोषणा हो चुकी है, खुद सीएम मान चुके हैं, खुद डिप्टी सीएम मान चुके हैं कि जो ग्रेड पे है वो कम है। और इवन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो ये कह चुके हैं कि देश या तो प्रधानमंत्री चला पाता है या फिर पटवारी चला पाता है। सरकार ने लेकर तो आप पहले धरने बैठे थे, अब फिर दोबारा बैठ गए, मंशा तो नहीं लग रही सरकार की। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत और मैं देशराज चौहान। और इस वक्त रेवाड़ी सचिवालय के सामने जो धरने पे बैठे हैं पटवारी, जो करीब 4 दिन से लगातार जो धरने पे बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे आखिर क्या पूरा मुद्दा है, कब से आप धरने पे बैठे हो और क्या क्या आपकी मांग है इसमें? जी, हम 26 तारीख से धरने पर बैठे हुए और हमारी मांग पे ग्रेड को बढ़ाने की है और बढ़ाने का हम हक है हमारा, क्योंकि हमारे से जो हमें जो लिख रखे हैं उन पोस्टों से हमारे से ज़्यादा ग्रेड है उनका, जबकि हमारी 2500 ग्रेड है, होनी चाहिए हमारी 3550 कम से कम, नहीं तो 4200 की रेंज में जाते हैं हम। हमारे पास काम इतने करवाती है सरकार कि हमारे को 12 बजे तक रात को काम करना पड़ता है। 3-3 हल्के ले रहे हैं, जबकि हल्कों का एक हल्के पे एक पटवारी लागू है, लेकिन सरकार पटवारियों की पूर्ति न होने की वजह से हमारे पास 3-3 हल्के हैं और काम का भी लोड है और इतने काम एडवांस देती है कि लौटती डाक से हर छुट्टीवार, शनिवार, इतवार हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं है और काम का लोड है। तो हमारी पे ग्रेड तो कम से कम बढ़ाना चाहिए। और भी मैं साथियों से बात करता हूँ, कब तक आप धरने पे यहाँ बैठे रहेंगे, जो आपकी जो लगातार जारी है? और जो काम है बिल्कुल आपने कोई काम नहीं कर रहे फिलहाल? हम कोई काम नहीं कर रहे हैं जी। जैसे राज्य कार्यकारिणी के जो आदेश होंगे उनका हम पालन कर रहे हैं। हमारी पे ग्रेड आप ये हमने चार्ट लगा रखा है, चार्ट को देख सकते हो। MPSW की 35,400, JE की 35,400, VLDA की 35,400, JBT की 35,400, TGT की 44,900, मंडी सुपरवाइजर की 35,400, रेडियोग्राफर की 35,400, गोडाउन कीपर की 35,400, जबकि राजस्व पटवारी भी स्नातक और 1.5 साल का कोर्स होते 25,500 हमारी बेसिक कर रखी है। इधर देखिए आप, जबकि हमारी पेमेंट 4200 ग्रेड में होनी चाहिए TGT के बराबर, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। यदि सरकार नहीं मानती है, क्योंकि काफ़ी समय से आप बैठे हो, तो क्या आगे क्या आपके क्या निर्णय लेते हैं? हमारा धरना जारी रहेगा जी जब तक सरकार नहीं मानती है। हमारे पास काम का इतना भारी प्रेशर है, इतने एक एक पटवारी के पास 11-11 काम है और कोई सुनने वाला नहीं है। जिसको कहते हैं वो कह देते हैं ठीक है ठीक है। एक एक पटवारी पास 11-11 गाँव है, इसमें बताया जा रहा है, लेकिन कई अभी देख रहे काफ़ी जो काम है, जो लोग बाग चक्कर काट रहे हैं, तो उनका कैसे अब काम हो पाएगा? क्योंकि सरकार आपकी सुन नहीं रही है। सरकार, आप बैठे हो लगातार, पहले भी धरने पे बैठे रहे हो। पत्रकार महोदय, आत्मा हमारी भी कचोटती है। कोई बच्चा आता है यहाँ डोमिसाइल के लिए, कोई लड़की आती है, लेकिन क्या करें, सरकार ने हमें असहाय और मजबूर कर दिया यहाँ बैठने के लिए। नहीं तो हमारी आत्मा भी नहीं मानती। कोई काम की वजह से आए वो बहरंग वापिस जाए, लेकिन इतना मजबूर कर दिया गया है। मानते हुए सब कुछ वो खुद डिजर्व करती है, कहती है सरकार कहाँ आपकी कम है। और जींद में खुले मन से हमारे जो रेवेन्यू मिनिस्टर है उन्होंने माना है, घोषणा की है कि अगले वित्त वर्ष में हम आपकी ये जो मांग है ये पूरी कर देंगे। 1 साल गया, कुछ नहीं है। फाइल जहाँ से थी वहाँ से वापस भेज दी गई है FCR ऑफिस में। तो इसलिए हम तो मजबूरी में बैठे हैं। इसकी सरकार की मंशा क्या कहती है आप? सरकार देखो, आप सबसे पहले हम काम के बारे में करते हैं बात। हमारा काम देखें, हमारी ट्रेनिंग होती है, एक अदर लैंग्वेज उर्दू हम सीखते हैं, एक अलग कोर्स होता है। जैसे JBT वाले कोर्स करने के बाद भी उनको JBT भर्ती किया जाता है, उन्हें हमारे से ज़्यादा स्केल दिया जाता है। हम उर्दू सीख के उसके बाद जो सरकार का सॉफ्टवेयर आता है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है तुरंत। जैसे फैमिली ID हुई, उसको हम बगैर ट्रेनिंग के भी इम्प्लीमेंट करते हैं। टेक्निकल काम आ रहा है आजकल, कंप्यूटर पे जो भी काम हो रहा है सारा, इंतकाल दर्ज करना है या जमाबंदी अपडेशन होती है, सारा हमारे थ्रू ही होता है। अब इनको लिहाज देखते हुए वैसे तो हम टेक्निकल काम दे दिया हमें, लेकिन हमें ग्रेड तो दें। 1.5 साल की हम ट्रेनिंग लेते हैं, मैनुअल ट्रेनिंग, 6 महीने फील्ड ट्रेनिंग, उसके बाद भी हम हमारी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। फिर उसके अदर जो भी आते हैं, जैसे आपदा हुई उसमें हम जाते हैं, इलेक्शन तो वो गाँव में कोई योजना सरकार की उतारनी होती है तो उसमें हमारी अहम भूमिका रहती है। इन सब को देखते हुए देखो सरकार को करना चाहिए हमारी। इलेक्शन अभी 2024 नज़दीक आ रहे हैं, आप धरने पहले बैठे थे, अब फिर दोबारा बैठ गए, लेकिन क्या लग रहा है कि जो मंशा जो सरकार की नहीं तो 24 में क्या किस तरीके देखते हैं? देखिए सरकार, इलेक्शन एक अलग चीज़ है, हम अपनी मांग के लिए बैठे हैं, हमें चाहिए हमारा अधिकार।
हमारा ग्रेड पे दे दे, हम इलेक्शन में हम सरकार के अनुरूप ही काम करेंगे। सरकार कोई भी आए हमें उनके अनुसार ही काम करना है, लेकिन हमारा भी तो ध्यान रखे सरकार। इतना तो हमारा अधिकार है, हम अधिकार के लिए लड़ रहे हैं अपने। और भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे कोरोना टाइम में भी पटवारी सारे डिपार्टमेंट से पहले चले थे। जनवरी में जो है, मार्च में लॉकडाउन लगा था और पटवारी जनवरी से ही लोगों को, आमजन को सूचना देने लग गए थे कि भाई ये जो बीमारी है, महामारी है, इससे इस तरीके से आप बच के रहें। कोरोना टाइम में लोगों को खाना सर्व करना, जो शेल्टर होम्स बनाए थे, वो सारी ड्यूटी इतनी अपनी जान पर खेल के उन्होंने की, और फिर एक छोटी सी मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कोई बड़ी मांग तो है नहीं। जब आप यहाँ पे देखो, इस बैनर पे सारी लिख रखी हैं, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है सारे पटवारी भी रखते हैं, बाकी लोगों को दी जा रही है, तो हमें क्यों नहीं दी जा रही? और जबकि 2 बार मंच से घोषणा हो चुकी है, खुद सीएम मान चुके हैं, खुद डिप्टी सीएम मान चुके हैं कि जो ग्रेड पे है वो कम है। और इवन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो ये कह चुके हैं कि देश या तो प्रधानमंत्री चला पाता है या फिर पटवारी चला पाता है। अरे फिर दिक्कत कहाँ रह गई है? जब इनके लिए हम सारे सपनों को, सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, हम 1 महीना पूरा तय दिल से हम अपना इलेक्शन का काम करवाते हैं, और उसके बाद सरकार हमारे एक छोटे से डिसीजन को क्यों नहीं सुन पा रही है? एक छोटी सी मांग है, उसके ऊपर डिसीजन क्यों ले पा रही है? इस सरकार के 4 साल तो जा चुके हैं, 1 साल बच गया है। क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो 1 मिनट का काम है, साल तो 1 बचा हुआ है, ये तो 1 मिनट का काम है, कोई ऐसी बात नहीं है। सारा होमवर्क सरकार ने इसको लेकर तो आप पहले धरने बैठे थे, अब फिर दोबारा बैठ गए। मनसा तो नहीं लग रही सरकार की? मनसा तो सर ऐसा है, वो तो ये उनका काम है डिसीजन लेने का। हमारा जो है मांग का काम है, वो मांग जो है हमारी जायज़ है, और किसी भी रूप में ऐसा नहीं है कि हमारी मांग में कोई त्रुटिपूर्ण रही हो या और कुछ रही हो। मांग बिल्कुल, हमारे साथ दूसरी यूनियन भी आई है, राजस्व अधिकारी जो है उनकी एसोसिएशन जो है वो भी हमारे उसमें आई है, नंबरदार की एसोसिएशन, किसान यूनियन है। तो सबको पता है कि जो वेतनमान है बहुत कम दिया जा रहा है काम के हिसाब से। जब सैटरडे संडे भी हम यहाँ पर हाजिर रहते हैं, हर काम के लिए तत्पर रहते हैं, कभी की जबान पे ना है ही नहीं, तो फिर क्या दिक्कत है? 1 साल तो बहुत बड़ा हो गया जी। ये तमाम जो बैठे हुए थे पटवारी, जो यहाँ पे करीब 4 दिन से यहाँ लगातार बैठे हुए हैं, और उनकी मांगें हैं कि हमें जो वेतन है वो हमारा बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार की मंशा आखिर क्या कहती है? 2024 में सरकार को हो सकता है इसका भुगतान भुगतना पड़ सकता है। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।